राधे राधे। द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री हरि द्वारा भक्तों की रक्षा का वर्णन। हे राजन, प्रभु के चरित्र एवं विराट रूप का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी बोले, जब माया मोह के बंधन से मन अलग होकर प्रभु के चरणों का दास बन जाता है, प्रभु भजन एवं भक्ति उसका लक्ष्य बन जाता है, तब उसे नरक के कष्टों को भोगना नहीं होता। किंतु जो मायावी बंधन में जकड़ा रहता है, वह नरक के अत्यंत पीड़ादायी दुखों को अवश्य भोगता है। जो मानव जन्म पाकर प्रभु का भजन नहीं करता, अपनी मुक्ति का साधन नहीं करता, वह पुनः 84 लाख योनियों का चक्कर काटता है। मानव काया पाकर सांसारिक सुखों बोले बालकृष्ण लाल की जय। मानव काया पाकर सांसारिक सुखों में आयु गंवाना ठीक उसी प्रकार है जैसे पहाड़ पर चढ़ने से पूर्व ही नीचे गिर जाना। हे राजा परीक्षित, यदि शयन के लिए पृथ्वी मिलती है तो पलंग की कामना नहीं करना चाहिए, और भुजाओं को मोड़कर सिर के नीचे रखने से काम चल जाता है तो तकिया पाने की कामना ना करें। एवं तब बर्तन की आवश्यकता भी नहीं रह जाती यदि अंजलि से काम चल जाए। वृक्ष के फल फूलों से सुधा तृप्त हो जाए तो भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। पीने के लिए नदियों का जल भरा पड़ा है, रहने के लिए प्राकृतिक गुफाएं हैं, अतः महल बनाने की क्या आवश्यकता है। यह विचार करके मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को समस्त सांसारिक सुखों से दूर रहकर प्रभु का भजन करे। इसी में संसार के समस्त सुख विद्यमान हैं। पल भर के लिए श्री सुखदेव जी चुपचाप हुए थे, ना बोले। हे राजन, बहुत से साधक भगवान के सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर की पूजा करते समय यह विचार करते हैं कि प्रभु की 4 भुजाएं हैं, जिसमें शंख, गदा, चक्र और पद्म धारण किए हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, उनके तन पर पीतांबर चमक रहा है, सिर पर मोर मुकुट एवं गले में वैजंती माला नाभि तक लटक रही है। उनके बाल घुंघराले हैं एवं अंग प्रत्यंग में स्वर्ण आभूषण पहने हुए हैं, और मंद मंद मुस्कुराते हुए साधक की ओर देख रहे हैं। अतः जब तक ध्यानी पुरुष का मन की चंचलता स्थिर न हो जाए, तब तक उस मोहनी मूर्ति का ध्यान करें। स्वयं प्रभु के चरणों की प्रीति बढ़ने लगेगी। अतः हे मानव रूप में विचरण करने वाले जीवों, ऐसा कार्य ना करो जिस
कि समय गुजर जाए और तुम्हें पछताना पड़े। पछताने से कुछ नहीं होता और ना बीता हुआ समय लौटकर वापस आता है। इसलिए पल पल का मूल्य रखते हुए भगवत भजन करें, पशु सदृश कार्य ना करें। जैसे दिन भर बोझ ढोने के पश्चात बैलों को चारा पानी मिल जाए और प्रसन्न हो जाते हैं, नास्तिक मनुष्यों की यही गति है। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि मेरे नाम का स्मरण 4 अवस्थाओं में मनुष्य करता है। प्रथम अवस्था, जब मनुष्य का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाता, तब मेरा नाम उसे याद आता है। दूसरी अवस्था, जब वह किसी भयंकर रोग से अत्यंत कष्ट पा रहा होता है। तीसरी अवस्था, जिस समय मुझसे मिलने की चाह उत्पन्न हो। और चौथी अवस्था होती है जब मेरे भेद को कोई जान ले। इन 4 सिद्धियों के लिए मेरे नाम की माला जपेंगे। मैं भी इन 4 अवसरों पर अपने भक्तों से अति प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि हर किसी का भरोसा छोड़कर वे भागे हुए मेरे पास जो आते हैं, मेरे नाम का स्मरण जो करते हैं। अतः हे राजा परीक्षित, तुम अपने मन में बसी समस्त शंकाओं को त्याग करो। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। श्रीमद् भागवत कथा मन लगाकर तुम 7 दिन श्रवण करो। तुम निश्चित रूप से मोक्ष गति को प्राप्त होगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां सुखदेव जी द्वारा देवताओं की आराधना करने का विधि पूर्वक वर्णन है। सुख जी बोले, हे राजन, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, किंतु अन्य देवताओं की आराधना करना भी परम आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जैसे भोजन करने के पश्चात जल की आवश्यकता होती है, अतः मैं तुम्हें अन्य देवी देवताओं के पूजन की आवश्यकता और विधान बतलाता हूँ, जिससे तुम्हारा मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। तुम ध्यान लगाकर सुनो। जो मनुष्य शक्ति प्राप्त करने का अभिलाषी हो, उसे इंद्र की पूजा करनी चाहिए। जो संतान का अभिलाषा हो, उसे प्रजापति का ध्यान करना चाहिए। एवं ब्रह्म तेज की लालसा रखने वाले को बृहस्पति की पूजा फलदायक होती है। लक्ष्मी देवी की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। जो वीर बनने का आकांक्षी हो, 11 रुद्रों का मनन करे। राज्य प्राप्ति के लिए विश्व देवों का पूजन करे। प्रजा को वश में करने के लिए साध्य देवों एवं आयु वृद्धि के लिए अश्विनी कुमारों की पूजा करना सर्वथा उचित है। सौंदर्य प्राप्ति के लिए गंधर्व की पूजा करना सर्वथा उचित है। सौंदर्य प्राप्ति के लिए गंधर्व, सुंदर स्त्री प्राप्ति के लिए अप्सरा और उर्वशी तथा प्रतिष्ठा एवं सम्मान पाने के लिए पृथ्वी और आकाश की पूजा करना चाहिए। क्रोध के लिए वरुण देवता की, विद्या के लिए भगवान शंकर और शत्रु विनाश के लिए
निस्तृति राक्षस का पूजन उचित है, और जिसे सांसारिक मोह माया रूपी किसी वस्तु की चाह न हो, वह मनुष्य कमल नयन मुरलीधर श्री कृष्ण जी का ध्यान करे। जिस मनुष्य ने श्री कृष्ण जी की लीलामयी कथा का श्रवण न किया, उसका जीवन लेना धिक्कार है। वह मनुष्य पृथ्वी पर भार बनकर गधे एवं कुत्ते से भी बदतर जीवन गुजार रहे हैं। जिस जिह्वा ने प्रभु का भजन ना किया, वह जिह्वा मेढक समतुल्य है। जो हाथ प्रभु की पूजा हेतु कभी ना जुड़े, वे हाथ बेकार हैं। जो पैर प्रभु की लीला स्थली तक ना पहुँचे, वह वृक्षों से भी गए गुजरे हैं। प्रभु का भजन कीर्तन अत्यंत हितकारी होता है। अतः कथा का श्रवण ध्यान मगन होकर करना चाहिए, जिससे माया रूपी तन के छूटने से सद्गति प्राप्त हो। प्रथम स्कंद के आप कथा सुन चुके हैं। द्वितीय स्कंद की आप कथा सुन रहे हैं। द्वितीय स्कंद में चौथे अध्याय की आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं। राजा परीक्षित द्वारा सृष्टि रचना का प्रश्न। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आप श्रवण कर रहे हैं। इससे आपके जीवन का कल्याण होगा और इससे सुनने से आपको सद्गति प्राप्त होगी। राजा परीक्षित द्वारा सृष्टि रचना का प्रश्न में श्रीमद् भागवत एवं प्रभु चरित्र का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित के मन का कलेश मिट गया। राज्य एवं स्त्री पुत्र का मोह त्याग कर प्रसन्न चित्त से श्री सुखदेव जी को संबोधित करते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके कथन से मुझे अति आनंद प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने मन को श्री कृष्ण मुरारी के चरणों में लगा दिया। अब मेरा मन विचलित नहीं हो रहा है। मेरे मन से मृत्यु का डर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका। हे मुनीश्वर, आप समस्त वेद पुराण में के मर्म को जानने वाले हैं। मुझ पर कृपा करके यह बतलाइए, किस प्रकार प्रभु का इस सृष्टि का सृजन करते हैं तथा किस प्रकार नष्ट करते हैं। मुझे प्रभु के निराकार रूप की कथा सुनाकर कृतार्थ कीजिए। राजा की बातें सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, तुमने अति गुण प्रश्न किया है राजन, फिर भी यह कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि हरि कथा सुनने एवं सुनाने वाले दोनों प्राणियों को प्रभु कल्याण करते हैं। ऐसा कहकर श्री सुखदेव जी ने श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान किया और गुणगान करने लगे। हे प्रभु दीनदयाल, भक्त हितकारी, आपकी जब तक इच्छा नहीं होती तब तक मनुष्य किसी भी योग साधना करे, कोई उसे फल प्राप्त नहीं होता। आपकी माया के बिना संपूर्ण जगत का एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी महात्मा शंकर भगवान एवं जिन्हें सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा कहा जाता है, वही भी करते हैं। फिर भी आपकी लीला नहीं जान पाते। आप सकल पदार्थों में विद्वान, आदि एवं अनंत है। प्रभु, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। वह आपकी कृपा थी प्रभु, जिससे भीलनी सबरी गिद्धराज जटायु का उद्धार हुआ और ऋषि गौतम के श्राप से पत्थर की शिरावणी ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ। हे प्रभु,
भक्त वत्सल अपनी कृपा मुझ पर भी करें, जिससे मुझे आपके चरित्र का बखान करने में सामर्थ्य प्राप्त हो। प्रोक्त विधि से प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत की कथा सर्वप्रथम श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। देवर्षि नारद ने मेरे पिता श्री वेदव्यास जी को और पिताश्री ने वह कथा मुझे सुनाई, जो प्रभु की कृपा से एक ही बार श्रवण करने से मुझे याद हो गई। अब यह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।